हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। देखो अभी क्या गिलास पे आपको फॉग दिख रहा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बाहर से है, लेकिन ये अंदर से भी होता है। अब लोग करते क्या, जिन्हें जानकारी नहीं है वो क्या करते हैं, वो वाइपर मार के अपने वाइपर स्टार्ट करेंगे, मारते रहेंगे और वो क्या होगा, सिर्फ आगे से धुलेगा, अंदर से नहीं धुलेगा। तो इसका भी देखो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी चीज़ें, और ये आप तब समझोगे जब आप गाड़ी को प्रॉपर तरीके से जानोगे, समझोगे, उसकी फीचर्स के बारे में बात करें, जानेंगे। अब होता यह है कि आपकी गाड़ी खड़ी हुई है या फिर आप गाड़ी चला रहे हो या फिर गाड़ी के आप अंदर हो, और टेम्परेचर क्या है, गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर गर्म है और बाहर की जो टेम्परेचर है वो ठंडा है। ठीक है, बाहर का डाउन टेम्परेचर है और अंदर का ज़्यादा है। शुद्ध भाषा में समझाऊं तो बाहर ठंड हो रही है और अंदर गाड़ी में आप बैठे हो, तो आपकी जो गर्मी है, आपके शरीर की जो गर्मी होती है, आपकी जो सांस होती है, ठीक है, वो ये सब यहाँ पे जम जाती है ठंड की वजह से, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाएगी तो क्या होगी, गिलास पे जम जाती है। ठीक है, आपको फील होता है ऐसा कि ये जम गई है, दिख रहा है, और आपकी गाड़ी में धुंधलापन दिखने लगता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो या फिर खड़े होते हो। तो इसका देखो सिंपल सा तरीका यही है कि आपकी गाड़ी के अंदर ही इसका जो फॉर्मूला है वो छुपा हुआ है कि उसे ठीक कैसे करना है। आपने ऐसी कंट्रोल पैनल देखा होगा, ठीक है, आपकी सभी की गाड़ी में होता है लगभग, किसी की में ऑटोमेटिक होता है, किसी की में मैनुअल होता है। इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ी में भी होगा। ठीक, तो इसमें करना क्या है, देखो आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे, ये फ्रंट और ये रियर। ठीक, इसमें क्या होगा, मान लो अगर आपकी गाड़ी के फ्रंट ग्लास पे है, मतलब जो आपका ये बाहर का शीशा है, बाहर का देखने का, अगर इस पे धुंधलापन आ जाए या फिर फॉग जम जाए अंदर से, ना कि बाहर से, बाहर से जमेगी तो आप वाइपर से काम करोगे, अंदर से जम जाए तो आपको रुमाल से या फिर तौलिए से साफ नहीं करना, सिर्फ इस बटन को दबा देना है। ठीक है, ये दबाने के बाद क्या होगा, आपका जो फॉग है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा अंदर से। ठीक है, और किसी वजह से आपकी पीछे की जो सीट होती है, पीछे की जो ग्लास होता है, आपने देखा होगा पीछे का ग्लास गाड़ी का, उस पर अगर फॉग जम जाता है और आप पीछे देखने में असमर्थ हैं, जैसे कि आपको ये आरपीएम देखना होता है, पीछे देखने के लिए आरपीएम में इसमें देखना होता है, आपके पीछे का कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कि ये है कि उस पर फॉग जम गया है अंदर से। ठीक है, अंदर से फॉग जम गया है, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको ये देखना है, ये रेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अंदर का भी जो पीछे की सीट पे, ग्लास सीट पर आपका फॉग जमा हुआ है, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। दोबारा से समझ लें एक बार, ये जो है आपका फ्रंट के लिए होता है। ठीक, मान लो जैसे कि अब धुंधला है, ये गाड़ी चलाओगे तब ये फ्रंट के लिए होता है। अगर फॉग आता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, ये दबाना है, ये प्रेस करना है, और अगर बैक ग्लास पर होता है तो आपको ये प्रेस करना है। और इन चीजों से बचने के लिए देखो करना क्या होगा, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक, ये जो है बाहर की हवा के लिए होता है, ये अंदर की हवा के लिए होता है, मतलब अंदर अंदर घूमती रहेगी हवा, अंदर अंदर घूम रही मतलब हवा, मतलब आपकी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, ठीक, वो सब अंदर ही अंदर है, और वो क्या होता है, वो गिलास पे जाकर चिपक जाती है, जिसे हम फॉग का रूप देते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली अभी से हटा के दिखाऊंगा, आपके सामने हटाऊंगा, अभी देखना। ठीक है, ये होता है हमारा बाहर के लिए। ठीक, बाहर की हवा अंदर आने के लिए, ये जैसे एरो है, बाहर के अंदर हवा आएगी और अंदर की हवा बाहर भी जाएगी, एक तरह से ओपन है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ये करना चाहिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो तब। ठीक, आप ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हो और आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, और आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए। और थोड़ी बहुत देर के लिए कभी कभी इस बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और होता ये है कि आप बेहोश हो सकते हैं, या फिर आपको दिमागी रूप से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा टाइम तक इसे अंदर करने पर। अब देखो मैं हटा कर दिखाऊंगा आपको, ये जो आपको फॉग हो रखा है ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ गाड़ी को पहले स्टार्ट। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लच का दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता गियर में पड़ी है नहीं पड़ी है। दूसरी बात टेक्निकल चीज़ है, अभी पता नहीं कब गियर में पड़ जाए कब नहीं। हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए आपका हमेशा, जब भी आप गाड़ी रोको हैंड ब्रेक आपको तुरंत लगा देना चाहिए। ठीक है, हैंड ब्रेक लगाने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपका गियर न्यूट्रल है या फिर क्या है। ठीक है, किसी गियर में पड़ी है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले आप गियर को न्यूट्रल करें, देख लें एक बार, ऐसे हिला के देख लें इसे। ठीक है,
अगर ये लेफ्ट राइट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी न्यूट्रल गाड़ी है, ठीक। और ये हैंड ब्रेक आपका लगा हुआ है। और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्लच का दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दबा के रखें हैं, जैसे कि ये पुश बटन स्टार्ट है और ये मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये सामने आपका जो है ये देखना पिंग, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने दबा दिया, ये प्रेस कर दिया, ये देखो ऑटो रिमूव ये हो चुका है पूरी तरह से, आपको क्लियर दिख गया सब कुछ, सारी चीजें उड़ गई, साफ दिख गया एकदम पूरी तरह से। अब मुझे आगे का साफ करना है, ये मैंने आगे का साफ कर दिया, ठीक। और ये आपका पूरी तरह से क्लियर दिख चुका है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर देता हूं अब ऑफ पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा और क्लीन कर लें हम, ये आगे से भी क्लीन हो गया और पीछे से भी, अंदर से भी क्लीन हो गया फिलहाल, ठीक है। मैं गाड़ी को कर देता हूँ बंद, क्लच दबा के रखूंगा मैं, क्योंकि मैं चला नहीं रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। अगर चलाना तो मुझे गियर डालना होगा, तो मैंने यहां से ये बटन प्रेस कर दिया, ठीक। गाड़ी मेरी हो गई बंद। अब देखो पूरी तरह से क्लीन हो गया, अंदर से भी और बाहर से भी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो ये इसी का कमाल होता है, जो आपको ये जो अंदर से फोग आता है, पूरी गाड़ी का फोग खत्म हो जाता है। और ये पीछे है तो ये पीछे का फोग खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, बेसिक चीज़ें होती हैं। अब होता ये है कि आप रात में गाड़ी चला रहे हो, रात में टेम्परेचर डाउन रहता है, ठीक है। अब टेम्परेचर डाउन रहने के बाद आपकी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का डाउन है, कम है, तो इसमें अंदर से फॉग जम जाता है और आप सिर्फ हाथ से ऐसे करते रहते हो। और इससे क्या होता है कि आपका ध्यान गड़बड़ हो जाता है, माइंड सेट नहीं रहता और गाड़ी में दुर्घटनाएं हो जाती है। तो इन चीज़ों का बेसिक फॉर्मूला समझ लें। मुझे भी पहले नहीं पता था, ठीक है, जब मैंने गाड़ी स्टार्टिंग ली थी और मैं चलाने सीख रहा था, तो मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने भी बाद में ध्यान दिया, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। आपको हाथ से या फिर पेपर से अंदर से साफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे प्रेस करें और सारी चीज़ें आपकी क्लीन हो जाएंगी। बाहर के लिए आपका वाइपर होता ही है, तो आप वाइपर का इस्तेमाल करें। पीछे के लिए भी वाइपर होता है, लेकिन पीछे का जो वाइपर होता है उसमें पानी का थोड़ा, किसी किसी कार में आता है पीछे वाटर के लिए, किसी किसी कार में नहीं आता कि पीछे पानी मारा जाए। तो यही करना है कि आपको जब आप दिन में जा रहे हो, कहीं सुबह सुबह जा रहे हो, तो गाड़ी में पीछे अपने वाइपर पे थोड़ा सा पानी मार लें, ठीक है। क्योंकि सूखा चलाओगे तो आपके ग्लास में स्क्रैचेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ जाएगी और वो स्क्रैचेस जो होते हैं वो छूट नहीं पाते, इसलिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अंदर से आपकी गाड़ी में फॉग आ गया है तो उसे कैसे क्लीन करें, और अगर बाहर से आ गया है तो उसे कैसे क्लीन करें। तो पेपर का, कपड़े का इस्तेमाल अंदर से ना करें बिल्कुल भी। इसका जो प्रोसेस होता है अंदर का ही होता है, यहीं से होता है सब सिस्टम, ऐसी कंट्रोल पैनल से होता है। तो यहाँ से आप इजली इसे रिमूव कर सकते हैं। वेल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और दूसरी वीडियो के लिए, बाकी वीडियो के लिए आप चैनल पर जाएं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए पड़ी हुई हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी कंट्रोल के बारे में, गियर शिफ्टिंग के बारे में, हैंड ब्रेक्स के बारे में, सीट के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में बहुत सी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, चैनल पे पड़ी हुई हैं। जाइए और देखिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।